उपहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200101777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। वर्षगांठों के भरोसे जिंदगी कट गई, वर्षगांठों के भरोसे जिंदगी कट गई। जो मिली थी मन्नतों से वो भी सांसें छट गई। कहते बड़ी मन्नतों से जिंदगी मिली थी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी उतरे भव पारा। और कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर पशु सब तर सही आवा। क्योंकि पूजा तो जानवर कर सकता है, लेकिन हमारी और आपकी तरह मंदिर नहीं बनवा सकता। और वो पूजा कर भी ले तो सिर्फ पूजा ही कर सकता है, वो पूज्य नहीं बन सकता। पूज्य बनने का अधिकार सिर्फ मनुष्य को प्राप्त है। नारी के 5 गुण स्नान हो सकते, तो त्रिंच के भी 5 गुण स्नान हो सकते हैं। और नरक और स्वर्ग में तो मात्र 4 गुण स्नान हो सकते हैं। लेकिन मनुष्य ऐसा है कि गिरे तो पत्थर और उठे तो परमात्मा बन जाए। गिरे तो 1 इंद्री तक में पैदा हो सकता है और उठे तो परमात्मा तक पैदा हो सकता है। वास्तव में हम जिंदगी में सम्राटों की तरह पैदा होते हैं, भिखारी मर जाते हैं। आते समय दिगंबर आया, आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी। आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी। सफेद कपड़ा ओढ़ के जाते हैं। आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी। जीवन भर क्या गया साथ में, देख ना पाई आंख निगोड़ी। क्या देखते हैं लोग? कहते हैं हमने बहुत कुछ किया। हमने कहा जन्म लिया, बड़े हुए, पढ़े लिखे, नौकरी की, पेंशन ली और मर गए। इतने से काम के लिए आए थे क्या? अरे बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर पशु सब तरसई आवा। लेकिन इसी जिंदगी के लिए जिसको हमने बद से बदतर कर रखा है, जिससे भी पूछो बोले कैसे हो, 1 मिनट में कहता है बड़े मजे में, और 10 मिनट बैठ जाओ तो सजा ही सजा है।
क्योंकि बोले पैर दर्द करते हैं, बाकी सब ठीक है, बहू ठीक नहीं है, बाकी सब ठीक है, व्यापार ठीक नहीं है, बाकी सब ठीक है, फिर ठीक का खाक है। क्योंकि कहते हैं जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, और यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। आपको लगता होगा पति मालिक है, अरे पति मालिक नहीं है, क्योंकि पति को पत्नी से अपनी घर परिवार और संतति की सुरक्षा चाहिए, समाज में प्रतिष्ठा चाहिए, अपने धन संपत्ति का प्रदर्शन प्रचार चाहिए, इसलिए पत्नी साधन है। और पत्नी सोचे कि मैं प्यार करती, तो कौन पत्नी किसको प्यार करती है? 6 महीना काम करके नहीं देखो, भाई पत्नी कहती है हमारे कर्म फूट गए, तुमसे ब्याह गया। क्यों क्यों कहती है? हम बोलते कर्म फूट तो जाए तुम्हारे, जिनके कर्म फूट जाते हैं वो सिद्ध बन जाते हैं, तुम्हारे कहाँ कर्म फूटे? 2-4 दिन पत्नी काम ना करे तो पति कहता तू करती क्या है? क्योंकि सच पूछो कौन कहता है रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं, रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। लोग कहते हैं, हम हमेशा कहते हैं तुम्हें अपने जन्म जीवन पर दांव लगाकर तुम्हें जन्म देती है माँ, अपने को जोखम में डालकर तुम्हें जीवन सुंदर देती है माँ। भगवान के साथ माँ की भी पूजा किया करो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ। वास्तव में भगवान को जन्म देती है माँ, लेकिन माँ वही है जो तीर्थंकर जैसे संतान को पैदा करे। क्योंकि पूत जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, नहीं तो माई यूं भली मती गवावे नूर। नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, और नारी से पैदा हुए तीर्थंकर भगवान, नारी से पैदा हुए तीर्थंकर भगवान। और कहते हैं नारी से संस्कारित हो नर नारायण बन जाता है, नारी से संस्कारित हो नर नारायण बन जाता है। फिर भी दूषित सदियों से नारी है, नर फिर भी पूजा जाता है। तुम लोग कभी ये मत सोचना कि हम तो नारी हैं, हमारा काम तो कुछ ज़्यादा है ही नहीं, रोटी बनाओ, बच्चे पालो, पति को खिलाओ पिलाओ, घर की जिम्मेदारी करो और मर जाओ। माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, यूं बैठ के चुप रह जाना युक्ति तो नहीं है। सिर्फ हम भोजन नहीं बनाते हैं, हम भजन भी बनाते हैं। नारियां यदि सद विचारों से भोजन बनाती हैं तो वो भोजन भजन में परिवर्तित हो जाता है, और यदि कलेशों से भोजन बनाती हैं तो नरक पैदा हो जाता है। रविंद्रनाथ जी जेल में थे, उन्हें किसी ने, मतलब खाना तो रोज मिलता ही था, जेल का ही खाना मिलता था। एक दिन उन्होंने सुबह उठकर पूछा कि कल का खाना किसने बनाया था? उन्होंने कहा कैदियों ने बनाया था। बोले कैदियों से मतलब नहीं, किस कैदी ने बनाया था? रोटियां और सब्जी किस कैदी ने बनाया? बोले फलाने नंबर के बैरंग के लोगों ने। बोले उसमें किस प्रकार के हत्यारे लोग हैं? बोले जो अपने माँ बाप की हत्या करके आए वो कैदी हैं। उन्होंने कहा मुझे सपना आया रात में कि मैं अपने बालों, माँ के बाल खींचकर घसीट रहा हूँ, इससे मैं समझ गया किसी कैदी का स्पर्श हुआ होगा। सोच सकते हो? आप कहते हो सब आजकल तो सब कुछ बाहर है। अरे हमारी शक्ति क्षीण हो गई है। पहले बल का प्रदर्शन होता था, माना कि पहले नारियों में बल थोड़ा संघनन के हिसाब से कम था, लेकिन चिंता मत करना नारियां, जब 23 और 24 सेल मिलते हैं तो पुरुष का जन्म होता है, और जब 24 और 24 सेल मिलते हैं तो नारी का जन्म होता है। एक सेल तुम में ज्यादा है, लेकिन हमें जन्म से ये मान्यता सिखाई गई नारी है, क्या करेगी क्या करेगी। अरे नारी है, नर को परमात्मा बना देती है। छेलना ने राजा श्रेणी को तीर्थंकर बनने में कारण बन गए।
एक नारी का पुरुषार्थ था। लव कुश को घर में वो संरक्षण दिया, धर्म ध्यान किया कि तद्भव मोक्षगामी जीव पैदा कर दिया। अंजना ने वो आपत्ति काल में, आपत्ति काल पर किए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। आपत्ति काल पर किए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। क्या औरत की सहनशीलता की बात करोगे? लोग कहते हैं औरतें मायाचारी होती हैं। हमने कहा कौन कहता है मायाचारी होती हैं? महाभारत और रामायण उठाकर देखो, पुरुषों ने मायाचारी की औरतों ने। यदि औरतें कभी मायाचारी कर भी लेती हैं तो उनका शील स्वभाव है, कभी छुप के रहना पड़ता है, कुछ छुपाना पड़ता है, परिवार को भरण पोषण करना पड़ता है। वो नारियां दूषित नहीं है जो परिवार के लिए, शील के लिए कुछ, क्योंकि पत्नी घर में 8 दिन पहले से कहने लगती है कि घी खत्म हो गया, वो कह रहे एक प्रैक्टिकल मिल गया कि डब्बा ला के रख दिया। ध्यान रखना, 8 दिन पहले से कहने लगती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है, नहीं सुनने वाला पति हो तो 1-2 दिन रूखी रोटी भी परोस देती है, लेकिन मेहमान आ जाए तो तुरंत पूड़ी की कढ़ाई चढ़ा देती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विज्ञान है, उसके अंदर घर चलाने की कला है। पुरुष फैक्ट्रियां बना सकता है, ऑफिस बना सकता है, मकान बना सकता है, लेकिन बिना घरवाली के घर नहीं चला सकता है। अफसोस है कि आज नारियां पुरुष की तरह चलने लगी, पहनने लगी, खाने लगी और उसी स्टाइल से जीने लगी, उसी स्टाइल से जीने लगी। ध्यान रखना, यदि गीदड़ शेर की खोल पहन ले तो शेर नहीं हो जाएगा, शेर के चक्कर में शिकार जरूर हो जाएगा। क्योंकि कपड़े पहनने से दिल नहीं बदल जाता है। और ये दुनिया नाटक घर है, इसमें विविध वेश धर, रोल अदा कर, लेकिन नाटक नाटक नाटक। हमें अभिनेता नहीं बनना है, हमें मोक्ष मार्ग का नेता बनना है। हमें बहरूपिया नहीं बनना है। तुम सुंदर सर्वांग शत्रु समृत नहीं कोई, भूषण बसन गदादि ग्रहण काहे को होई। क्या कहते? तुम सुंदर परमात्मा जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी दे, थे उतने वैसे अणु जग में शांति राग में निस्संदेह। सोच कर देखना, जितने परमाणु सुंदर थे, सुयोग्य थे, सुशिष्ट थे, वो सब आपके पास, और जो बचे हैं वो सबके पास हैं। अपन लोगों को कभी ये नहीं सोचना बहुत धन संपत्ति मिल जाए, लेकिन पुत्र एक ही हो, लेकिन परमात्मा की तरह। आपको बोला अंजना, एक जरा सी उसकी भी गलती नहीं थी, मनोविनोद में कर्म का उदय था, कोई भी कारण बन जाता है। कहते हैं हंस हंस कर कर्म मत मानना, रो रो के भोगना पड़ता है, और हाथों से लगाई गांठें दांतों से खोलना पड़ता है। अभी मजाक मजाक में कर्म बांध लेते हो, फिर रो रो के भोगना पड़ते हैं। अंजना ने जरा मनोविनोद में आप सबको 22 घड़ी को ईर्षा में आकर प्रतिमा छुपा दी थी। 22 घड़ी तक क्या पति जैसा असह्य वियोग आप सोच सकते हो? कोई भौतिक पदार्थ हमें सुख सुविधा दे सकता है? पवनजय का जन्म जिस दिन से हुआ था, उस दिन से हजारों मजदूर उस भवन को बनाने में लगे थे। क्या वातानुकूल बनाओगे? लाइट गोल हो जाए तो सुंदर की जगह बंदर हो जाओगे। सच बताना, ब्यूटी पार्लर से सज के आई हो, लाइट चली जाए तो थोड़ी देर में क्या होता है? या तो समझ गए,
आपका रुमाल पंखा बन जाता है और नहीं तो आप बंदर बन जाते हो। लेकिन वो रूप राशि, वो सुविधाएं, वो वातानुकूल, आज भी आप कभी उड़ीसा, खंडगिरी, उदयगिरी गए हो तो ऐसी वातानुकूल गुफाएं हैं जिनमें सर्दी के दिन धूप का सीधे आगमन होता है और गर्मी के दिन बदल जाता है, पर विरुण धूप आती नहीं। क्या चीजें बनाई गई थी, लेकिन वो सुंदर भवन, वो सुंदर घी के दीप, जगमगाती दीपावली उसे एक क्षण का सुख नहीं दे पाई। और ध्यान रखना, प्रेम में यदि दुश्मनी हो जाए तो एक नहीं जलते हैं, दो जलते हैं। आप किसी को दुख देकर सुख नहीं पा सकते हो। क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से? मारना ही है, किसी को मार दो एहसान से। जान का मारा हुआ जी उठेगा कयामत के बाद, एहसान का मारा हुआ न जी सकेगा जन्नत के बाद। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2000-101-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था